देखिए, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरा सारा वीडियो आपको मिलता रहे। और आप यदि आप घर बैठे कंपटीशन तैयारी करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव का तैयारी करना चाहते हैं, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी एक्सेट्रा जो भी एग्ज़ाम है, तो आप मेरे इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं और आप अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस को दिखा करके आप अपने मनचाहे जॉब को अचीव भी कर सकते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो आइए हम लोग परसेंटेज चैप्टर के लास्ट, ये जो वीडियो होगा, ये वीडियो परसेंटेज चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं बता रहा हूँ। मेरा जो वीडियो है इसमें कुछ हार्ड क्वेश्चन भी है और कुछ इजी भी है, क्योंकि एग्जाम में जो भी प्रश्न आते हैं वो एवरेज क्वेश्चन आते हैं, बस इसी में बच्चा फंस जाते हैं। ठीक है, कुछ भी हार्ड नहीं होता है, बस आपको बढ़िया से ध्यान रखना होता है और क्वेश्चन को समझ करके बनाना पड़ता है विद इन द टाइम। ठीक है, टाइम के अंदर में बनाना पड़ता है। क्या होता है ना कि आपके पास 100 क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम्स में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और समय कितना होती है? सिर्फ और सिर्फ आपको 60 मिनट के समय ही होती है। यानी द एवरेज ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन 30 to 35 सेकंड्स के समय आपको मिलते हैं। उसी में क्वेश्चन भी पढ़ना है, समझना है और आंसर भी देना है। इसलिए विदाउट ट्रिक इट कांट पॉसिबल टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन नाउअडेज। इज दैट क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? तो आइए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं परसेंटेज के क्या क्वेश्चन है। तो देखिए, क्वेश्चन जो हम लोग का है वो बड़ा ही मजेदार है। बोल रहा है कि एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है। ठीक है, तो टोटल जो हम लोग का जनसंख्या दिया है, क्या दिया है? 2,96,000। यानी एक जिला है, मान लेते हैं कि धनबाद जिला है, की जनसंख्या कितना है टोटल? तो मान लीजिए कि 2,96,000 है, जिनमें से 1,66,000 पुरुष है। इसमें से जो मेल है ना, मेल यानी पुरुष, वो बोला गया है कि 1,66,000 जो है इसमें पुरुष है। तो बताइए, अगर 1,66,000 पुरुष है तो बाकी क्या होगा? बाकी फीमेल होंगे। क्लियर है? तो घटा दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा? 0 0 0। क्लियर है? 6 में 6 गया 0, अब 9 में 6 गया 3 और 2 में गया तो 1, यानी 1,30,000 जो है क्या हो जाएंगे हम लोग का? महिला जनसंख्या हो जाएगा उस शहर का। क्लियर है? आगे क्वेश्चन में कहा गया कि कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है। यानी जो टोटल जनसंख्या 2,96,000 है, इसका 50% ऐसे हैं जो एजुकेटेड है, एजुकेटेड। ठीक है, नहीं, शिक्षित जनसंख्या 50%, इसका 50% निकालिए, कितना? इसका आधा हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 टे 16, 3 जीरो, यानी 1,48,000 जनसंख्या हम लोग का क्या है? शिक्षित व्यक्ति का संख्या दिखा रहा है। ठीक है, आगे कहा गया है कि यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित है, जो भी पुरुष है उसका बोल रहा है कि 70% जो है ना पुरुष ही शिक्षित है, 70% पुरुष शिक्षित है। तो 1,66,000 का यदि हम लोग 70% निकालते हैं, 1,66,000 का 70% निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 1,16,200। यानी 1,16,200 आपका क्या निकल जाएगा? पुरुष की संख्या निकलेगा जो कि शिक्षित है। क्लियर है? आगे बोला गया तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या क्या? नहीं, शिक्षित जो महिला है वो कितने हैं? ये जो महिला वो तो टोटल 1,30,000 है ना, वो तो इसमें शिक्षित भी है और जो शिक्षित नहीं वो भी है। तो शिक्षित महिला की संख्या सिर्फ हमको चाहिए। तो देखिए, टोटल शिक्षित 1,48,000 है, उसमें से पुरुष ही 1,16,062। तो घटा देंगे तो जो भी निकलेंगे वो क्या निकलेगा? महिला की संख्या निकलेगा शिक्षित का। तो घटा दीजिए, 0 0 निकल गया। 10 में 2 गया तो यहाँ हो गया 8, या 7 में 6 गया तो हो गया 1, अब 4 में 1 गया तो हो गया 3 और 1 में 1 गया खत्म। यानी 31,000 ऐसे महिला है इसमें से जो शिक्षित की संख्या को दर्शा रहा। और यही तो पूछा गया कि शिक्षित महिला इस शहर में कितना है? तो 31,800 है मेरे बच्चों। क्लियर है? समझ में आ गया होगा? ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को हम लोग हिट एंड ट्राइड से बनाएंगे। यानी हिट एंड ट्राइड का मतलब होता है बाय ऑप्शन इस क्वेश्चन को करेंगे, ज्यादा बेहतर होंगे। बोला गया कि 605 टॉफी कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई, मतलब 605 को चॉकलेट है, कुछ बच्चों में बांटा गया। बच्चों की संख्या हमको नहीं पता। ठीक है, इसको क्या क्या किसी बच्चों में, मान लेते बॉयज के बीच बांट दिए। ठीक है, कुछ बच्चों के बीच बांट दिया। 605 को चॉकलेट है, कुछ बच्चों में बांटा गया। कितना बच्चा ये नहीं पता, लेकिन चॉकलेट पता है हमको। कितना चॉकलेट से टॉफीज है? तो 605 चॉकलेट है। ठीक है, बराबर बराबर बांटा गया। क्लियर है? यहाँ तक समझ गए?
इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक बच्चों को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिली। यानी ऐसा इसको बांटा गया कि हर बच्चा को जो है ना, बच्चों की जो भी संख्या होगा, बच्चों की जो भी संख्या होगा, उस संख्या का पूरा 20% ही हर बच्चा को मिलेगा। मान लीजिएगा अगर बच्चों की संख्या अगर 100 है ना, तो हर बच्चा को इसका 20% 20/100 काटेंगे, यानी हर बच्चा को 20-20 को करके चॉकलेट मिलेगा। ये समझाना चाह रहा है, यानी कि हर बच्चा को जो चॉकलेट मिलेगा, क्या मिलेगा, बच्चों की जो संख्या है उस संख्या का 20% के बराबर चॉकलेट मिलेगा। ये कहा गया है। आगे बोला जा रहा है बच्चों की संख्या 20 पर मिलेगा, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिली, मैंने हर बच्चा को चॉकलेट कितना मिला, ये निकालना है कि हर बच्चा को चॉकलेट कितना मिला। तो हम लोग ऑप्शन में आते हैं, तो यदि हम लोग का पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है 11, यानी हर बच्चा को मान लीजिए कि अगर 11 को करके चॉकलेट मिलता है, ठीक है, तो 11 को करके हर बच्चा को जो चॉकलेट मिलेगा, क्या मिलेगा, बोला गया था कि बच्चों को जो चॉकलेट मिलेगा वो बच्चों की संख्या का 20% के बराबर है। यानी 11 चॉकलेट जो 20% का वैल्यू दिखा रहा है, क्योंकि हर बच्चा को जो चॉकलेट मिला वो 11 को करके यदि मिलता है, तो ये 20% का वैल्यू दे दिया है। यानी 20% का वैल्यू है 11, तो हम लोग 100% का वैल्यू निकालेंगे, तो 20 पचे 100, 11 पचे 55, यानी 55 को करके चॉकलेट जो है, हाँ सॉरी, ये 55 को क्या निकला, ये बच्चा की संख्या निकला। क्या बोला गया था, क्वेश्चन को फिर से समझिए, बच्चों को जो चॉकलेट मिला बच्चों की संख्या का 20% है, तो बच्चों की संख्या का 20% है, तो हर बच्चा को कितना चॉकलेट मिला, यदि 11 को करके चॉकलेट यदि मिला है, तो 11 जो चॉकलेट का वैल्यू है वो 20% का वैल्यू के बराबर है। तो 20% क्या है, तो बच्चों की संख्या है, तो 100% यदि हम निकाल दिए तो आ गया 55, यानी बच्चों की टोटल संख्या आ गया। ये हो गया टोटल जो है, टोटल बच्चा, मान लीजिए टोटल बॉयज की संख्या ले लेते हैं, ये हो गया 55 को। क्लियर है। अब बोला गया था कि बच्चा की संख्या 55 है, ठीक है, और 55 यदि है तो इसका 20% के बराबर चॉकलेट मिला है ना, 20% कितना निकलेगा, 11। ठीक तो बोल रहा है कि इसका 11 को करके चॉकलेट मिलेगा, तो हर बच्चा यदि 55 बच्चा को 11 करके चॉकलेट देते हैं, तो टोटल कितना चॉकलेट हो जाएगा, गुणा कीजिए, 5 के 5 5 5 10 की जरूरत में 1 5 और 1 6, यानी 605 हो जाएगा आपका गुना करने पर। तो टोटल चॉकलेट की संख्या भी तो आपका 605 मिल ही तो गया। यही तो पूछ रहा था कि बच्चों को किस जो चॉकलेट की संख्या कितना है, 605 आ गया। तो चॉकलेट हर बच्चा को कितना करके मिला ये पूछा था, तो आंसर आ गया 11। आप दूसरा ऑप्शन को भी इस तरीके से आपको हिट कीजिएगा, तो आपका गुना करने पर 605 नहीं आएगा, आंसर जो होंगे उसी में आएगा। क्लियर है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, लेकिन एग्जाम में कई बार इस क्वेश्चन से पूछा गया है। बोला गया है एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8 वृद्धि हो जाती है। मतलब एक पेड़ का जो भी हाइट है, एक पेड़ यदि मान लीजिए ये है, तो इनका जो भी हाइट है उसका हर साल क्या हो रहा है ना, 1/8 जो है, 1/8 हर साल ऊंचाई बढ़ जा रहा है। जो भी हाइट है उसका 1/8 बोल रहा है कि हर साल बढ़ रहा है। क्लियर है। आगे बोला गया है यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर है, इस पेड़ की ऊंचाई अभी वर्तमान में दिखा रहा है कितना मीटर का ये पेड़ है, तभी इसका ऊंचाई बोला 8 मीटर है। ठीक है, तो बोल रहा है कि 2.5 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 2.1/2, यानी 2.5 साल बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो देखो बच्चों क्या करना है, बढ़िया समझिएगा, इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो 1/8 हर साल बढ़ रहा है ना, तो ट्रिक ये होता है कि 8 और 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 9, यानी 9/8। ध्यान से समझिएगा क्या करना है, 1/8 वृद्धि हो रहा है ना ये, तो ट्रिक में ये होता है कि 8 और 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 9, 9/8 हर बार बढ़ रहा है। तो आप क्या कीजिए, 8 गुना 9/8, ये निकल गया पहला साल का। 2 साल का निकालना है तो फिर 9/8 कर दीजिए। अब इसको यदि हम लोग करते हैं, तो इसको यदि हम लोग काट देते हैं, इसको यदि हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं, तो आपका ये 8 तो कट जाएगा, हो जाएगा 9 9 81/8। तो 81 को अगर यदि आप 8 से भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 10.125। ठीक है, यानी 10.125 मीटर का आपका हो जाएगा पेड़ की ऊंचाई। कब होगा, तो 2 साल का निकालेंगे, 1 साल और ये 1 साल 2 साल, लेकिन क्वेश्चन तो 2.5 साल का है, यानी अभी आधा ईयर का और भी निकालना है। ठीक है, आधा साल का हम लोग को और भी निकालना है। देखिए क्लियर है। तो अब आधे साल का कैसे निकाले, तो समझिएगा, थोड़ा सा कुछ हम टिप्स बता रहे हैं। देखिए 12 महीना, ध्यान दीजिएगा, 12 महीना, इसको अब एक काम कीजिए अच्छा समझाने के लिए। देखिए क्या करते हैं, 12 महीना में वो बढ़ता है 1/8, ये समझिए। तो आधा साल यानी 6 महीना में कितना बढ़ेगा, तो क्या लिखेंगे, 1/8 नीचे कर दीजिए, बट्टा 12 हो जाएगा। हमको 6 महीना का निकालना है, 6 से गुना कर दीजिए। क्लियर है। 6 दूनी 12, यानी निकला कितना, 1/16, यानी 1/16 बढ़ जाएगा।
क्या हो जाएगा, 1/16 बढ़ जाएगा। तो 10.125 मीटर तो अभी 2 साल के बाद आपका पेड़ ऊंचाई हो गया, ये तो रहेगा ही, प्लस क्या होगा 10.125 का आपका 1/16 बढ़ जाएगा। क्लियर है, तो 10.125 प्लस, अब 10.125 का 1/16 जब आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, भाग दीजिएगा, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 0.632, ये हो जाएगा। अब हो रहा है कि पेड़ का ऊंचाई कितना हो रहा है, तो देखिए हो क्या रहा है, जोड़ दीजिए इसको, 5 2 7, 3 2 5, 6 1 7, और इधर 10 का 10, यानी 10.757 मीटर। क्लियर है, तो 757 मीटर हो रहा है, तो इसको यदि हम चाहें तो इसको हम 7 को हम यहाँ बढ़ा करके 76 कर सकते हैं। 10.76 मीटर जो है 2.5 साल बाद पेड़ की ऊंचाई होगी। अच्छा, क्वेश्चन पूछा क्या, ये भी तो देखना पड़ेगा। पूछा है कि इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी, वृद्धि कितना अगर बाबा, तो पहले कितना था, पहले 8 मीटर था, तो घटा दीजिए, जो बढ़ गया कितना बढ़ गया, 2.76 मीटर की वृद्धि हो जाएगी 2.5 साल में। क्लियर है बच्चों, तो ये प्रश्न था इस क्वेश्चन का, इसको बार बार आप रिवन कर करके देखिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज के, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धीरे धीरे पास आ रही है, फिर क्यों मुझसे दूर जा रही है। देखो बच्चों, पता है मेरे लाइफ के बारे में जानते होंगे ना सबको, मैं बहुत बिंदास हूँ, आई एम सिंगल बट बहुत जल्द डबल, है ना कि नहीं, आप लोगों को तो पता है बहुत जल्द मैं डबल होने वाला हूँ। डबल का मतलब मोटापा थोड़ी, डबल का मतलब मेरे साइड में कोई रहेंगे, कौन रहेंगे, जिसके लिए आप लोग मेहनत कर रहे हैं। किस लिए मेहनत कर रहे हैं, शादी के लिए ना, बस ठीक है। तो देखो भाई ध्यान दीजिए, चलिए आइए क्या क्या बकते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका, गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के कारण, यानी गेहूं का मूल्य जो है 20% कम हो गया, यानी अगर 100 रुपया किलो गेहूं था ना, तो 20% 20 रुपया कम कर दीजिए, यानी कि 80 रुपया किलो गेहूं हो गया, मान के चलते हैं, ऐसा ही बोला गया। 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपया में पहले से 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है ना। तो एक व्यक्ति क्या क्या 600 रुपया लेके दुकान गया और 10 किलो गेहूं अधिक खरीदा। तो देखिए 10 किलो गेहूं अधिक खरीदा मतलब पहले भी 600 लेके आता था, उसको 10 किलो अधिक नहीं मिलता था, इस बार इसको 10 किलो अधिक मिला। क्यों मिला, क्योंकि गेहूं का मूल्य 20% कम हो गया, यानी 20% कम हुआ तो गेहूं आपको 10 केजी ज्यादा मिलने लगा। ये समझ में आया या नहीं समझा, फिर से समझ लो भाई। गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति को 600 रुपया में पहले से 10 किलो गेहूं अधिक मिला, यानी पहले से 10 केजी अधिक मिला, यानी कि यदि 20% कम नहीं होता तो ये 10 किलो नहीं मिलता, यानी 20% का वैल्यू हो गया 10 केजी, तो 100% का वैल्यू निकालते हैं कि कितना मिल रहा है। काट दीजिए इसको, 20 से 2500 यानी 10 पचे 50, यानी 50 केजी गेहूं अभी वो वर्तमान में दुकान से ला रहा है। कब, घटने के बाद का मूल्य, यानी 50 केजी गेहूं वो ला रहा है। आगे पूछा जा रहा है कि भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना है, तो भाव में कमी हो गया तब ना वो 50 केजी लाया, यानी पहले 50 केजी थोड़ी लाता था, 10 केजी कम आता था, 40 केजी मिलता था, अभी मिल रहा है उसको 50 केजी। तो भाई बुरा, अभी वर्तमान में गेहूं का मूल्य क्या है, तो गेहूं जो है आप कितना रुपया लेके गए थे दुकान, 600 रुपया, और अभी वर्तमान आप कितना केजी गेहूं लाए, 50 केजी, भाग दीजिए, 0 0 कटेगा, 5 12 60, यानी 12 रुपया पर केजी, यानी गेहूं का जो वर्तमान मूल्य है वो 12 रुपया पर किलो है। क्लियर है मेरे बच्चों, समझ में आ गया होगा, आशा है आप अच्छे होंगे और समझ में भी आ गया होगा। अच्छा लगा तो तुरंत अभी के अभी तुरंत लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे, और लाइक शेयर कमेंट भी जरूर कीजिएगा। कमेंट में आप कीजिए, अच्छा लग रहा है तो नाइस, एक्सीलेंट, सुपर, जो भी बोलना है, ठीक है, बहुत बढ़िया, जो भी बोलना है आप जरूर कमेंट कीजिए, ताकि आपको मुझे अच्छा लगे, और आप कमेंट कीजिएगा तब मैं समझूंगा कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं। हमको पता कैसे चलेगा कि मेरा स्टूडेंट मेरा वीडियो देखा, मुझे पता चलना चाहिए कि मेरा स्टूडेंट मेरा वीडियो को देखा। तो वीडियो देखे मतलब आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तो मैं जरूर पढ़ूंगा, तो उस कमेंट के माध्यम से मुझे पता चलेगा कि मेरा ये स्टूडेंट रेगुलर है और ये कमेंट पे कमेंट कर रहा है, यानी वो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, और मेरा मनोबल बढ़ेगा। ऐसे ही मैं वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको देता रहूंगा, ठीक है। तो देखिए, तो मैं इस चैप्टर को यहीं पे विराम दे रहा हूं, ठीक है। इसी तरह से आप बच्चों नए नए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए,
और बनाइए। यदि आपको कभी डाउट हो तो आप डाउट क्वेश्चंस को भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं सॉल्व करूंगा। और यदि आप मेरे क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे कई सारे ब्रांचेस हैं, गोविंदपुर में है, निरसा में है, क्लियासोल तरफ भी लेना चाह रहे हैं लेंगे, संगठित तरफ है, बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस है, कुमारी तरफ है। और आप उस चैनल के माध्यम से भी उस कोचिंग के माध्यम से भी आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। नया नया बैच हम लोग का सप्ताह भर में बनते रहते हैं, आप भी उसके माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।